नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो हम बात कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के बारे में। इसमें हमने सेकेंड चैप्टर में आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा का पार्ट फर्स्ट देख लिया था। आज हम पार्ट सेकेंड में कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है आपका, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। आप समझिए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में पौधे कितने हैं ये पूछ रहा है। तो समझिए, मान लेते हैं हम, आप समझिए इसको कैसे समझेंगे। मान लिया 4 पंक्तियां हमने मानी और कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे, तो 4 पंक्तियां हो गई और 4 इसमें पौधे, तो और 4 इसमें पौधे और 4 इसमें, 4 इसमें। तो आप समझिए टोटल कुल पौधे कितने हो जाएंगे। यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर 4 पंक्तियों में 4-4 पौधे हैं तो देखिए कितने हो जाएंगे। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो पौधे कितने हो गए, 4 पंक्तियों में 4-4 पौधे। तो आपके कितने हो गए, ये आपके पौधे हो जाएंगे 16 हो जाएंगे कि नहीं। ये आपके पौधे 16 हो गए, कुल पौधे 16 हो गए। लेकिन हमें कितना दिया है यहाँ पे, कुल पौधे दिए हैं ये 17,956। तो ये देखो, अब हमें निकालना एक पंक्ति में पौधा। तो एक पंक्ति में आपके कितने पौधे थे, 4 थे और कुल पौधे 16 थे। तो यहाँ पे जब 16 का जो वर्गमूल था वही तो 4 था। तो अब कुल पौधे हमारे इतने हैं। तो हमें एक पंक्ति में पौधे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका हम क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। वही तो उतने ही तो एक पंक्ति में पौधे होंगे, क्योंकि 16 जब कुल पौधे थे तो एक पंक्ति में पौधे 4 थे, क्योंकि उतनी ही पंक्तियां थी। तो ये 4 इसका 16 का वर्गमूल था। तो अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इसका क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो निकाल दीजिए। पहले वाले का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप समझ लीजिए आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो निकालिए 17,956 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो आप चाहे इसको गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे भाग विधि से निकालिए, दोनों हमने आपको समझा दी थी। यहाँ पे हम आपको भाग विधि से निकलवा के बता रहे हैं। देखिए, 2 का पेयर जोड़ा बनाते थे पीछे, ठीक है। तो अब 1 से जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया, 1 इधर लिख देंगे, ठीक है। 1 में से 1 ये गया, यहाँ पे कितना बचा 0, 79 कैरी ले लेंगे। 1 और 1 यहाँ पे जोड़ के लिखते थे, ये 2 हो गया, ठीक है। अब 79 हो गया आपका। 79 से यहाँ पे इस तरीके से भाग करेंगे कि 79 से ज्यादा ना हो। तो जैसे कि हम बताया था आपका 2 से करेंगे तो 22 में करेंगे गुणा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि 44 कम है अभी। अब किससे करेंगे, अब करेंगे हम, देखिए 5 से करें तो देखो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, ज्यादा हो गया। अब किससे, 4 से करके देखें तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो कितने से जाएगा, आपका 3 से जाएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उधर क्या करते थे, घटाते थे। तो 9 में से 9, 7 में से 6 गया 1, और इधर इसको जोड़ के लिख देते थे। 23 में 3 जिससे भाग करते थे उसी को जोड़ देते थे। 23 और 3 कितने हो गए, ये 26 हो गए आपके। उसके बाद क्या करेंगे, ये 56 हम इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब 56 उतार लिए। अब इस तरीके से भाग करेंगे कि ये 1056 से कम रहे, ठीक है, या 1056 हो, उससे ज्यादा ना हो। तो अब 201, अब देखिए यहाँ पे 26 है, 26 में इस तरीके से करिए आप गुणा कि 1056 से ज्यादा ना हो। तो हमें यहाँ से देखो 5 से करके देखें तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 25, 5 6 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और आपका 2 12, ठीक है। तो ज्यादा हो गया ये। हमें अब देखो 4 से करो, तो यहाँ पे 4 से करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह 4 ले लेंगे। 264 में 4, ठीक। 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25 और 4 दूनी 8, 2 10, देखो पूरा पूरा कट गया। 4 से कितना आ गया, 1056 कट गया। तो 1056 ये कट गया। अब यहाँ पे 134 जो है आपका, इसका वर्गमूल आ गया। यानी कि एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो गई, एक पंक्ति में पौधों की जो संख्या आ गई, पौधों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 134, ठीक है। 134 यानी कि 134 ही आपकी पंक्ति होंगी और 100 हर पंक्ति में 134 ही आपके पौधे लगे होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, 920 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए ये कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि
9, अब देखिए यहाँ पे हमने लाइन से लगा दिए, जोड़े, पहले में आपका जोड़ना है, दूसरे में घटाना है, फिर गुणा भाग। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन इतने वर्ग बनेंगे, वो आपके हमने सारे यहाँ पे लगा दिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको देखते हैं 920 में क्या जोड़े। अब आपको क्या जोड़े करना है, तो हम इससे सबसे पहले इसके क्या करेंगे, हम गुण भाग विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। 920 हमने देखा, तो 920 हमने देखा ये किसके पास है, तो पहले इसको हम वर्गमूल देखें इसका। तो ये देखो 3 से कटेगा, पहले 3 त्रिका 9, तो यहाँ 9 आ गया और इधर 0, यहाँ 3 जोड़ के लिखेंगे, 3 और 3 6, अब 20 यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ 1 भी ले रहे हैं तो हमारा 61 आ जा रहा है, यानी कि 20 से ज्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0। तो जब 0 से हम इसमें गुणा करेंगे, 60 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और इधर कितना आ गया 0, और ये 20 आपका कितना बच गया, ये आपका शेषफल बचा है। अब देखेंगे जब जोड़ने वाले की बात हो, यहाँ पे समझ लेना, जब जोड़ने वाले की बात हो, अब देखेंगे इसमें क्या जोड़ेंगे, ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो ये 30 के वर्ग के पास है, क्योंकि 30 आया, तो 30 का वर्ग कितना होता है आपका 900 होता है। तो ये किसके वर्ग के पास है, 30 के वर्ग से ज्यादा है। तो अब देखो, अब ऐसा कुछ जोड़ेंगे ना जो कि 31 का वर्ग हो जाए, एक ज्यादा। तो 31 का वर्ग आपका देखिए कितना होता है, 31 का वर्ग कितना होता है आपका, यानी कि 31 का वर्ग होता है आपका, स्क्वायर करेंगे तो 961 होता है। 31 गुणे 31 करेंगे वर्ग करने के लिए, 31 का वर्ग करने के लिए आप 31 गुणे 31 करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 961 इसका वर्ग आएगा। अब 961 यहाँ 900, तो क्या घटा दें, वो क्या जोड़ दें इसमें कि 961 हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना जोड़ने पर, 961 माइनस 900, यानी कि सॉरी 900 नहीं, आपका कितना था 920, 961 माइनस के 920, तो कितना जोड़ दें भाई, इतना ही तो कम है। तो आपका कितना कम है 41, यानी कि 41 अगर जोड़ दें तो ये 31 का आपका वर्ग बन जाएगा और एक वर्ग आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो क्या जोड़ेंगे 41 जोड़ने पर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जोड़ने पर क्या करना है, आपको देखना है किसके 30 के वर्ग के पास था। तो हमने देखा 30 का वर्ग 900 होता है, इससे अगर एक ज्यादा का वर्ग हो तो उतना ही जोड़ना पड़ेगा हमें एक ज्यादा का वर्ग बनाने के लिए। तो 961 31 का वर्ग होता है, तो हम यहाँ पे 20 था 920, तो कितना 41 जोड़ने पर ये 961 बन जाएगा, जो कि 31 का एक वर्ग होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपका क्या है 54, ये आपका है 54 91 62 में क्या जो घटाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आपका यहाँ पे जोड़ने की बात थी, अब घटाने की बात। तो घटाने में आपको सीधा सीधा है, देखिए 3 नंबर आपका कैसे करना है, 5 4, इसका पहले वर्गमूल ही निकालेंगे। 61 का क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए निकालिए वर्गमूल, तो सबसे पहले ये, तो ये 2 2 का पीछे से जोड़ा, ठीक। अब 54 देखो किसके वर्ग के पास है 54, तो 4 चौक 16 होता है, 5 25 छचरंग 36 7 7 49 और 8 8 56, यानी कि 8 से जब 8 में गुणा करेंगे तो 56 आता है। तो 8 का देखो अब यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो हम किससे करेंगे 7 से, 7 7 49, यहाँ पे 49 आ गया, और यहाँ 7 जोड़ दे, यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे 14 हो गया। यहाँ देखो कितना बचा आपका, ये आपका 5 बचा, यहाँ पर 91 उतार लेंगे। अब देखो किससे आपका करना है, अब यहाँ पे समझिए, आप देखिए किससे करना है, 14 है आपका, तो 14 में इधर देख 14 यहाँ पे देखते हैं, तो 14 देखिए क्या लिखे कि इससे आ जाए, तो हम लिखेंगे 5 से। तो देखो 5 से ज्यादा हो जाएगा, हम इसको 3 से लिख के देखें, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 1 4, 429, 5 4 से करके देखते हैं। तो 4 से करके देखिए, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5, तो ये 4 से चला जाएगा, 4 से, ठीक है, 576 आ गया आपका। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, तो 144 था, 148 हो गया। अब यहाँ से घटाएंगे, 11 में से 6 गए आपके, 5 बचे, ठीक है। इधर 8 में से 7 गए आपके, 1 बचा, 15 आपके बचे इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 62 आपका फिर उतार लेंगे। अब फिर करेंगे 14 आपका 8, ठीक है। अब किससे करें, तो देखो यहाँ से अगर हम भाई 1 से ही करना पड़ेगा हमें, 2 से करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। देखो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8 1 9, 2 ज्यादा हो रहा है, तो 1 से ही करना पड़ेगा हमें। किससे, 1 से करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 1 से जब करेंगे तो आ जाएगा 1 4 8 1, ठीक, ये आ गया। तो ये एक इधर प्लस कर दिया और इधर हो गया 1400
82, यहाँ पे घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1 और 16 में से 8 गए 8 बचे आपके। तो यहाँ पे 81 आपका बच गया। देखो 81 जब आपका बच गया तो अब जब घटाने की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा कितना घटा देंगे हम, सीधा सीधा हम 81 घटाने पर लिख देंगे 81 घटाने पर जो शेषफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही हम घटा देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 741 का ही तो वर्ग है। अगर 741 का पूरा पूरा वर्ग बनाने के लिए हमें 81 घटा दें तो ये 741 का वर्ग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 741 आ रहा है और इसमें शेषफल क्या बच रहा है, 81 बच रहा है, तो इस शेषफल को घटा दो तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 741 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 81 घटाने पर। आप इसको घटा के देखिए 81 तो कितना आएगा, 5 4 9 1 6 2 में से 81 आप घटा दीजिए, 2 में से 1 गए 1, 16 में से 8 गए 8 और ये आपका 0 और ये आपका 9 4 5, तो ये आ गया है। तो ये जो है आपका वो किसका वर्ग है, ये 741 का आपका वर्ग है। तो आपने देखा दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया आपने, तीसरा भी देख लिया। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए 4 नंबर का आपका प्रश्न क्या है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, ये कह रहा है। तो देखो इसको जब कैसे करेंगे, या गुणा करें या भाग करें, तो इन संख्याओं को हम कैसे करेंगे, तो इनके सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। ध्यान रखिए क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करिए इसके, तो क्या आ जाएंगे गुणनखंड, 294 के करिए, 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 और ये आपका कितना आ जाएगा, 2 चौकू 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर ये 7 से जाएगा, या 7 दूनी 14, 7 एकम 1, 3 से भी चला जाएगा। ठीक है, या 7 तियां आपका 21 और 3 एकम 3। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका कितना आ गया, देखो ये आ गया आपका, इसके गुणनखंड क्या आ गए, अगर इसका हम वर्गमूल की बात करें तो कितना आ जाएगा, 294 के अब हमें गुणनखंड हो गए 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, तो जब हमने इसके वर्गमूल निकालना चाहा तो देखिए इसका क्या हुआ, एक 7 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और 2 और 3 हमें कम पड़ रहे हैं, या इसको मत लिखिए ऐसे। तो हमें इसका देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए, अब हमारा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको हमें देखो क्या चाहिए, हमें 2 7 हैं, 2 7 हैं, तो हमने बताया था वर्गमूल में क्या बनाते हैं, वर्ग में जोड़ा बनाते हैं। तो वर्ग अब इसका देखो 1 2 कम है 1 3 कम, अगर 2 और 3 हमें और मिल जाए तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा हमारा ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख दें, अगर हम लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो एक पेड़ ये एक ये बन जाएगा, तो 2 गुणे 7 गुणे 3 यानी कि 7 या 21 दूनी 42 का आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम किससे कर दें, 1 2 ये 1 3 यानी कि 6 से अगर हम गुणा कर दें, किससे कर दें, 6 से गुणा कर दें तो हमारा ये पूर्ण बन जाएगा। तो लिख देंगे 6 से गुणा करने पर। ठीक, समझ गए होंगे, मतलब आपका ये समझ लीजिए एक आपका जोड़ा ये बन गया, और बचे हुए जो जोड़े में जो संख्याएं कम पड़ रही हैं, देखो जोड़ा बनाने के लिए 1 3 इसमें कम पड़ रहा था, 1 2 इसमें, तो 3 गुणे 2 हमने 6 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। समझ गए, 1 3 यहाँ कम पड़ रहा था, 1 2 यहाँ पे, तो हमने 6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। अब भाग की बात कर रहा है तो वही इसमें भी करेंगे, पहले गुणनखंड 1470 से 2 सत्ते 14 2 तियां 6 और 2 पंचे 10। ठीक, 5 से 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, और 5 सत्ते 35। फिर आपका देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 चौक 12 3 नेम 27। फिर 7 से 7 सत्ते 49 7 एकम 7। तो देखो यहाँ पे देखो, आप समझिए, आप 1 7 का जोड़ा ये बन गया। अब देखो इतने कितने कम है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब हमें भाग करना है। अब भाग वाले में समझ लीजिए, भाग वाले में क्या करना है, हमें जो जोड़ा हमारा बन गया उसको तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब बचे हमारे कितने, 5 3 2, कितने बचे, 2 गुणे 5 गुणे 3 यानी कि 5 3 15 दूनी 30 अब हमारे बच गए। तो इस अब हमें 30 से भाग दे दें तो ये 30 कट जाएंगे। ठीक है, और 7 हमारा केवल 7 का हमारा जोड़ा बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए इसमें किससे भाग करना है हमारा, इसमें आपको हम लिख देंगे 30 से भाग करने पर।
आप गुणनखंड गुणा और भाग में समझ गए होंगे। गुणा में आप करेंगे जिसकी जरूरत है हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। इसमें क्या है, जो आपके ज्यादा है, वर्ग को छोड़कर जो संख्याएं आपकी बची हैं, जैसे 7 है, 7 का जोड़ा बन गया, अब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 3 2 का जोड़ा नहीं बन गया है, तो इनका गुणा कितना होगा, 5 3 15 दूनी 30, तो 30 से भाग करने पर, तो आप समझ गए होंगे गुणा करें तो पूर्ण वर्ग और भाग करने पर पूर्ण वर्ग। तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या आ जाए अब उसका निकाल लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है आपका। देखिए प्रश्न नंबर 6 है आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब इस तरीके का जब प्रश्न हो कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी आप बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये आपकी क्या होगी, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी 99,999। देखिए 5 अंक हैं तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी ये होगी। अब क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो हम इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान रखना क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 2 का जोड़ा 2 का ये 1, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 से 3 त्रिका 9 और इधर 9 आ गए, ये 3, तो यहाँ पे 0, 3 और 3 यहाँ जोड़ के लिख देते हैं। फिर 99 यहाँ पे उतार लेंगे, देखो कितनी बार जाएगा आपका। केवल अगर 2 से भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से जाएगा, ठीक है, 61 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 9 में से 1 गए, आपके कितने बचे, 8 बचे, और 9 में से 6 गए, 3 बचे। फिर यहाँ पे 99 उतार लेंगे, 1 जोड़ देंगे, 61 1 62 हो गया। ये आपको वर्गमूल निकालना आता होगा, हमने बता दिया। उसके बाद आप अब देखो किससे करेंगे, यहाँ पे 62 है। अब हमें करना है कि 3899 से ज्यादा ना हो, तो देखो हम किससे करें, 6 2 5 से करके देखें। तो 5 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 छिक्का 30, 2 32, अभी कम है तो देखो 6 से करते हैं। 6 से करिए तो कितना आ जाएगा, 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 का 36 और 1 37। तो ये देखो ये इसके पास में है, तो हम किससे करेंगे, 6 से। तो ये कितना आ गया, 37 56, कितने बचे, 9 में से 6 गए आपके 3 बचे, और 9 में से 5 गए आपके 4 बचे, ठीक है, और 8 में से 7 गया आपका 1 बचा, यानी कि 143 आपके बचे। 143 आपका क्या बच गया, ये शेषफल बच गया। अब कह रहा है कि जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो समझिए आप 143 को अगर हम घटा दें यहाँ से, कितने में से, ये जो संख्या आपकी दी है इसमें से अगर हम 143 को घटा दें तो जो बचेगी वही हमारी पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि यही तो शेषफल बच रहा है 316 का। जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया था ये वाला कि क्या घटाएंगे शेषफल पूर्ण वर्ग हो, उसी तरीके का ये भी है। 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या तो बतानी है, तो देखो शेषफल कितना बच रहा है, इसमें से अगर इसे घटा दें तो हमारा ये 316 का पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से 9 9 9 9 में से 143 जो है शेषफल घटा देंगे। ध्यान रखिए 9 में से 3 गए आपके, कितने बचे, यहाँ पे 6 बचे, 9 में से 4 आपके 5 बचे, और 9 में से 1 8 बचा आपका 9 9। तो ये जो होगा ये किसने का वर्ग हो जाएगा, देखो 316 का वर्ग होगा ये। तो ये जो संख्या आ गई 5 अंकों की वो ये आ गई, ठीक है, और ये वर्ग किसकी होगी, 316 का वर्ग होगा। तो ये आप इससे निकाल ले, समझ गए होंगे। अब देखिए 7वें वाले में क्या आपका 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है, जो कि पूरा, अब यहाँ बड़ी से बड़ी थी उसमें छोटी से छोटी। तो देखिए 7वें वाले में क्या है आपका, तो छोटी से छोटी संख्या आपको पता है कितनी होगी, 6 अंकों की। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या होगी, आपको पता है ये 3 2 5 1 6, 1 लाख होगी, ठीक है। अब यहां से इसका क्या निकालेंगे, हमें वही करना है, वर्गमूल निकालना है। तो निकाल दीजिए 2 2 का जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 10 10 किसके वर्ग के पास है, तो 3 का वर्ग आपका पता है 9 होता है, तो ये 3 के वर्ग के पास है, 9 आ गया 3 का वर्ग, ठीक है, 3 और 3 ये इधर 6 हो गए, ठीक, कितने हो गए इधर, ये आपके 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 9 0 बचा, 1 बचा, सॉरी, यहाँ पे 1 और 2 0 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो देखिए कितने से करें,
1 से करें, क्योंकि 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 62, 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से हमने 1 से किया, ठीक है। तो 1 आएगा तो 1 से करेंगे, 61 आ जाएगा 1 का। तो उसके बाद 61 में ये माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गए 9 बचे इधर, 9 में से 6 गए 3 बचे, और एक इधर 61 और एक इधर 62 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 जीरो फिर यहाँ पे उतार लेने। अब देखो कितनी बार जाएगा आपका, अब देखो 3900 आ गया, तो देखो हम 6 2 6 से करते हैं, 6 रंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 6 रंग 36 और 1 37, देखो 6 से ही जाएगा आपका, ये आपका आ गया 37 56, ठीक है। 6 यहाँ पे और 6 इधर, तो ये इधर कितना हो गया, 6 6 12 2 और इधर 3 और 632, और जो इधर कितना बचा, 10 में से 4 गए 6 बचे, और इधर 9 में से 5 गए 4 बचे, और 8 में से 7 144। तो शेषफल आपका कितना बचा, 144। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया था, 100 ये जो शेषफल था वो माइनस कर दिया था तो आपकी संख्या आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे 144, तो आप देखिए अगर हम इसमें से 144 माइनस कर दें तो ये संख्या 6 अंक की रह ही नहीं जाएगी, 5 अंक की हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये माइनस नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, इससे एक ज्यादा वाली संख्या ले लें। 316 है, 317 ले लें, तो 317 का जो वर्ग होगा वो आपका क्या होगा, छोटी से 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो 317 का वर्ग 317 गुणे 317, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये इसका वर्ग आप करेंगे तो आ जाएगा ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 1,04,89। तो ये जो होगी ये आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आप समझ गए, अगर जो आपका यहाँ पर भागफल आता है उससे एक ज्यादा ले लीजिए, वो आपकी क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये वाली घटा देंगे छोटी, तो यहाँ पे ये 5 अंक की संख्या रह जाएगी। तो जब आपसे छोटी से छोटी कहे तो आप इस तरीके से कर देंगे, बड़ी से बड़ी कहे आप ये इस तरीके से कर देंगे। तो एक प्रश्न आपका और है, उसको और देख लेते हैं। क्या है आपका 625 और आपका 100 का वर्गमूल निकालना है। तो 8 नंबर क्या आपका 625 और 100 का मान। तो आपको पता है 625 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप निकाल दीजिए। ये आपसे 5 से कटेगा, ठीक है। वर्गमूल निकालना चाहें तो पहले 625 का अलग से वर्गमूल निकालिए, 10 का अलग से। तो 625 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 25, 5 5 5 एकम 5। देखो 5 और 5 दो जोड़े, यानी कि 5 पचम 25 का आपका क्या है, ये वर्गमूल है। तो ये आ गया इसका मान 25, क्योंकि ये इसका ये रूट ये आपका मूल चिन्ह का मान कितना, मतलब क्या है आपका कि हमें वर्गमूल का साइन है ये आपका। उसके बाद 100 कितने का होगा, 10 का। तो ये जो आंसर आ गया आपका 25/10 आ गया। 100 का भी ऐसे ही करके निकाल लीजिए आप, ठीक है, जिस तरीके से। तो 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। वो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।